23 अगस्त 2023 एक तारीख जो इतिहास में दर्ज हो गई। रात 6:04 पर भारत ने वो कर दिखाया The Vikram lander has successfully touched down. We did it! Congratulations आज to the तक team. कोई नहीं कर सका था। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बन गया अपना भारत। लेकिन दोस्तों, ये कहानी यहीं से शुरू नहीं हुई। ये कहानी उस दौर से शुरू होती है जब भारत के पास अपना कोई सैटेलाइट नहीं था। सैटेलाइट तो छोड़ो, कोई एक ठीक ठाक लैब तक नहीं थी। आज हम बात करेंगे इसरो की कहानी की, एक ऐसी संस्था जिसने साइकिल से रॉकेट ढोकर शुरुआत की थी और आज सूरज तक अपने मिशन को भेज रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका प्रेम और आप देख रहे हैं प्रेम टेक स्टोरी। चलिए आज की ये अद्भुत कहानी शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करो प्रेम टेक स्टोरी चैनल को। 1947 में आज़ादी के बाद भारत की हालत बहुत ही ख़राब थी। ये किसी से छिपी नहीं थी। गरीबी, भूख, निरक्षरता, हर कोने में संघर्ष था। लेकिन इस संघर्ष के बीच कुछ ऐसे लोग थे जो भविष्य देख रहे थे। नेहरू ने विज्ञान और तकनीक को राष्ट्र निर्माण का सबसे बड़ा हथियार माना। उन्होंने कहा था, साइंस विल बी द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, मतलब विज्ञान ही आधुनिक भारत का मंदिर बनेगा। इसी सोच में 1950s में एटॉमिक एनर्जी कमीशन और बाद में इनकोस्पार जैसी संस्था बनी और इसी जन्म से शुरुआत होती है इसरो की, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की। साल था 1962। केरल के समुद्री किनारों पर बसा एक छोटा सा गांव थुम्बा। वहीं पर कुछ भारतीय वैज्ञानिक एक छोटे से चर्च में रॉकेट को लॉन्च स्टेशन बनाकर अपनी कहानी बदलने की कोशिश कर रहे थे। उस समय भारत के पास कोई अपना लैब नहीं था, कोई कंप्यूटर नहीं था, बस था तो एक जुनून। और इस जुनून के पीछे थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। उन्होंने कहा था, उनकी लाइनें मैं कुछ पढ़कर आपको सुनाता हूं। देयर आर सम हु क्वेश्चन द रिलेवेंस ऑफ स्पेस एक्टिविटीज इन अ डेवलपिंग नेशन, बट वी डू नॉट हैव द फैंटेसी ऑफ कंपीटिंग विद इकोनॉमिकली एडवांस्ड नेशंस। वी आर कन्विंस्ड दैट इफ वी आर टू प्ले अ मीनिंगफुल रोल इन द कम्युनिटी ऑफ नेशंस, वी मस्ट बी द सेकंड नन in the applications of advanced technology to real problems of a man and society। यानी अंतरिक्ष में जाना सिर्फ एक शौक नहीं बल्कि भारत के विकास की जरूरत थी। साल था 1963। 1963 में भारत ने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया, नाइक अपाचे। और हाँ, उस रॉकेट के पार्ट्स को साइकिल पर और बैलगाड़ी पर लोड करके ले जाया गया था और ये था भारत का पहला कदम आसमान की बुलंदियों को छूने की ओर। 1969 में इनकोस्पार का नाम बदलकर रखा गया इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो। ये वही पल था जब भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम आधिकारिक रूप से शुरू हो चुका था। साराभाई का विजन था, अंतरिक्ष विज्ञान सिर्फ रॉकेट उड़ाने के लिए नहीं बल्कि देश के विकास, शिक्षा और संचार के लिए होना चाहिए। उन्होंने सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट यानी कि साइट की कल्पना की, जिसके जरिए सैटेलाइट से गांव-गांव में शिक्षा और खेती की जानकारी पहुंचाई गई। उनकी इस सोच के कारण भारत में कई विकास देखे गए। मौसम की जानकारी किसानों को समय समय पर पता चलने लगी थी। गांवों में बाढ़ कब आने वाली है, कब तेज बारिश होने वाली है, इसके जरिए किसानों को इतनी फायदा मिली कि उनकी पैदावार में भी असर दिखाई देने लगा। लेकिन 1971 में विक्रम साराभाई का अचानक निधन हो जाता है। वो अपनी मंजिल को नहीं देख पाते हैं, पर उनका प्लांट किया गया सीड्स एक दिन इतिहास बना दिया।
1972 में इसरो की बागडोर संभाली डॉक्टर सतीश धवन ने। उन्होंने इन संस्था में प्रोफेशनलिज्म और डिसिप्लिन को मेंटेन किया। इस दौर में इसरो ने 2 चीज़ों पर फोकस किया, एक अपने खुद के लॉन्च व्हीकल बनाना और दूसरा अपने सैटेलाइट्स तैयार करना। 1975 में भारत ने अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च किया और वो भी रूस की मदद से। इसने भारत को अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक नई पहचान दी, लेकिन अब बारी थी आत्मनिर्भर बनने की। हमने रूस के मदद से आर्यभट्ट को अंतरिक्ष तक सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया था, लेकिन अब इंडिया आत्मनिर्भरता की ओर धीरे धीरे अग्रसर होता जा रहा था। 1980 में भारत ने SLV-3 रॉकेट को लॉन्च किया। ये मिशन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और उनकी टीम ने तैयार किया था। लेकिन पहला लॉन्च फेल हो जाता है, लेकिन दूसरे ही प्रयास में इस सैटेलाइट को सफलतापूर्वक ऑर्बिट में पहुंचा दिया जाता है। धवन ने उस असफलता पर जो किया वो इसरो की संस्कृति के लिए एक पहचान बन गया। पहले लॉन्च में फेल होने पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद ली और सफल होने के बाद उन्होंने मंच पर कलाम को भेजा, यानी असफलता की जिम्मेदारी खुद ली, पर सफलता का श्रेय उन्होंने पूरा का पूरा अपनी टीम को दिया। 1980s और 90s में इसरो के लिए एक विस्तार का दौर था। इनसैट सैटेलाइट की सीरीज ने पूरे देश में कम्युनिकेशन का जाल बिछा दिया। अब ऐसा देश का कोई भी कोना नहीं बचा था जहां पर दूरसंचार की सुविधा लगाई नहीं जा सकती थी। टीवी हो, रेडियो हो या फिर मौसम की जानकारी, सब कुछ इसरो के सैटेलाइट पर निर्भर हो गया। इसरो ने दिखा दिया कि अंतरिक्ष विज्ञान सिर्फ अमीर देशों का खेल नहीं बल्कि विकास का साधन भी हो सकता है। दूर दराज के गांवों तक टीवी पहुंच गया। रोज टीवी पर समाचार देखने लगे और दूसरे जगह जगह के लोगों की सभ्यता और संस्कृति के बारे में ज्ञान विज्ञान की बातें जानने लगे। 1990s में इसरो ने PSLV और GSLV रॉकेट डेवलप किए। PSLV बना भारत का पहला वर्क हाउस रॉकेट। इस रॉकेट से भारत ने 100 से ज़्यादा सैटेलाइट्स लॉन्च किए। सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि दूसरे देशों के रॉकेट्स को भी इसने लॉन्च किया। 2017 में इसरो ने एक ही रॉकेट से 104 सैटेलाइट्स लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बनाया और 2014 में आया वो मिशन जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया और उस मिशन का नाम था मंगलयान। सिर्फ 450 करोड़ में भारत मंगल पर पहुंच गया। नासा से वो भी 10 गुना ज़्यादा सस्ता, और सबसे बड़ी बात ये पहले ही प्रयास था जिसमें भारत वन टाइम एक बार कोशिश करने के बाद सीधा मंगल ग्रह तक पहुंच जाता है। 2008 में इसरो ने चंद्रयान 1 लॉन्च किया जिसने चांद पर पानियों के अणु को खोजा। 2019 में चंद्रयान द्वितीय लैंडिंग में असफल हो जाता है, लेकिन इसरो हार नहीं मानता है। इसरो की प्रगति दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है और इसी क्रम में 2023 आ जाता है और चंद्रयान तृतीय ने वो कर दिखाया जो कोई भी देश नहीं कर सका था। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग हो जाती है चंद्रयान 3 की। वो पल सिर्फ वैज्ञानिक सफलता नहीं बल्कि 60 साल के एक लंबे संघर्ष की जीत थी। अब इसरो का अगला लक्ष्य है सूरज। आदित्य L1 मिशन सूरज का अध्ययन करेगा और बहुत जल्द ही हम लोग एक नई सफलता की बुलंदियों पर पहुंचने वाले हैं। हम भारतीय हैं, हमें भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। साथ में गगनयान प्रोजेक्ट के तहत भारत अपना पहला अंतरिक्ष यात्रियों को भेजेगा अंतरिक्ष में। इसरो अब भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सेवा कर रहा है। 30 से ज़्यादा अन्य देशों के सैटेलाइट्स को इसरो ने लॉन्च कर एक नई उपलब्धि हासिल की है।
सोचिए, एक देश जिसने अपनी पहली लॉन्चिंग साइकिल से की थी, आज उसी देश के रॉकेट्स सूरज के रास्ते निकल चुके हैं। इसरो सिर्फ एक संस्था नहीं, ये उस भारतीय जज्बे का नाम है जो कहता है हम किसी से कम नहीं। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर आपको कुछ नई जानकारी हो वो भी कमेंट में ज़रूर लिखिए। और आज मैं आपको बताता हूं कि अगर आप जिस टॉपिक पे जिसकी भी डॉक्यूमेंट्री आप पसंद करते हैं वो कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, मैं उसकी एक डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगा और आपका नाम भी मैं चैनल पर डिस्प्ले करूंगा कि आप कौन हैं, कहां से हैं, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं हम लोग कुछ इसी तरीके के साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रोचक जानकारियों के साथ, डॉक्यूमेंट्रीज के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए और एक बार जय हिंद कह दीजिए। अपना ध्यान रखिए। सब्सक्राइब करो प्रेमटेक स्टोरी चैनल को।